हाँ भाई, जो मैंने समझाया था उस पर अमल किया। हाँ, दाना तो मैंने डाल दिया है, अब देखते हैं आगे क्या होता है। हाँ, दाना तो डाला है, लेकिन ध्यान से कहीं ज्यादा ना हो जाए, पता चले मछली को बदहजमी हो गई। सलमान, अगर हमारा प्लान फेल हो गया तो? टेंशन नहीं लो, नहीं होगा। अच्छा, एक बात पूछूं? हाँ पूछो। तुमने आज खाने में क्या खाया था? यार तुम कैसी फियांसी हो मेरी। रोमांटिक बातें करने के बजाय सलमान तुमने खाने में क्या खाया? हर वक्त खाने की बातें कौन करता है यार। भाई, हमारे घर में ऐसा कुछ नहीं होता। हमारे जितना भी रोमांस होता है ना, वो सब शादी के बाद होता है। ओह, ऐसा है। हाँ हाँ, वाकई। अच्छा चलो, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ, वो डैडी की कॉल आ रही है। चलो, ख्याल रखो अपना। अल्लाह हाफिज। जी बीबी जी, क्या नाम बताया आपने अपना? जी, मेरा नाम फौजिया। जी फौजिया जी, तो फिर आप ये बताइए कि आपने इतना कीमती जेवर क्यों बनाया? क्या मतलब क्यों बनवाया? और औरतें जेवर नहीं बनवाएंगी तो क्या हथकड़ियां बनवाएंगी? सर जी का ये मतलब नहीं था, मैं आपको समझाता हूँ। इतनी महंगाई के जमाने में इतना महंगा जेवर घर पे क्यों रखा? ना तो क्या करते, तुम्हारे पास रखवाते। अरे अम्मा जी, आप क्यों इतना गुस्सा हो रही हैं? इसका मतलब ये कि बैंक में रखवाना था। अरे गुस्सा ना करें तो और क्या करें? जेवर क्यों बनाया, घर में क्यों रखा, ये सारी बातें मत करो। ये बताओ कि हमारा जेवर कहाँ है, लेकर आओ किसी तरह बस। मामा प्लीज। हमारा जेवर लाकर दो हमें बस। हम कहां से लाए अम्मा जी? अम्मा नहीं, ममा। जी मम्मा जी, हमने तो कभी अपनी बीवी के लिए जेवर नहीं बनवाया। अरे भैया, हमारा मसला नहीं है, जाओ जाके चोर पकड़ो और हमारा जेवर वापस ला कर दो बस। ये पानी। ये क्या पानी? हमारे घर में सिर्फ यही मिलता है। क्या हम तुम्हारे लिए कोरमा और बिरयानी बनाए? जी नानी जी, बनवा देंगे तो मजा आ जाएगा। अरे कहीं ऐसा ना हो कि तुम दोनों को काट के कोरमा और बिरयानी बनवा दूं। नानी प्लीज। चुप कर, नानी का बच्चा। भाई, इतने में तो इतना ही मिल सकता है। वैसे आप वही है ना जिसने मिस चांदनी के हक पे डाका डाला था? जी साहब जी, यही है वो शाहकार जिसने मेरे और मेरे बच्चे का घर उजाड़ा है। ओ हेलो मैडम, मैंने किसी का घर नहीं उजाड़ा। तुम्हारा ना सारा रिकॉर्ड पता है। अच्छा, पता है तो जेब में रखो। कट कट कट। इंस्पेक्टर साहब, आप इंक्वायरी शुरू कीजिए, मुझे मेरा जेवर चाहिए। देखिए जी, इसके लिए हमें एक कमरे की तलाशी लेना होगी। हाँ, लेकिन घर की क्यों भाई? क्योंकि जी अक्सर ऐसा होता है कि बगल में चोर और जगत में डंडोरा, और हमारे घर में ऐसी हरकत तो कोई नहीं कर सकता। लेकिन एक है जो कर भी सकता है। मुझे कोई एतराज नहीं है, आप सबसे पहले मेरा कमरा चेक कर लें। देखिए भाई, आपकी इन्वेस्टिगेशन के चक्कर में ना हमने नाश्ता भी नहीं किया। हम नाश्ता करेंगे, उसके बाद चेकिंग होगी। सर मुझे तो बहुत कमजोरी हो गई है। बासी रोटी कल की पड़ी हुई है ना, तल के दे दो, खा लेंगे ये। अरे भाई, कोई जरूरत नहीं तेल जाया करने की, बस ऐसी सूखी रोटी ला दो और वो जो कल की दाल रखी हुई ना चने वाली, वो गर्म करके दे दो। हाँ हाँ, और क्या, चने की दाल तो सेहत के लिए अच्छी होती है, हड्डियां मजबूत होती हैं भाई। बिल्कुल ठीक है, ले आओ। ओ भाई, खराब।
सफाई कराऊंगी इनसे मैं, ये देख लो। अरे अरे टूट जाएगा वो। देख के हमारा घर बर्बाद कर दिया पूरा। नहीं शाहरुख, मैंने नहीं किया ये, तुम्हारी कसम। मत खाओ मेरी छोटी कसम। शाहरुख मेरी बात तो सुनो, अरे मेरी बात तो सुन लो। कहा था ना मैंने, बगल में चोर और शहर में डंडोरा। अरे मिस फौजिया, आपका मसला तो हमने घर बैठे ही हल कर दिया। ये लीजिए, आपके जेवरात चेक कर लीजिए। देखा फौजिया, तुम इसके लिए मुझसे लड़ती थी, तुमने मुझे कभी इज्जत ही नहीं दी। सॉरी भाभी, मैंने आप पे इल्जाम लगाया ना, मुझे माफ कर दे। अरे मेरी बात का यकीन करो, मैं सच बोल रही हूँ, मैंने कोई चोरी नहीं की। मुझे नहीं पता कि ये बैग कहाँ से आ गया मेरे कमरे में। अच्छा, इस बैग के पैर तो नहीं है? अरे आप दोनों खवातीन ये बहस और मुबाहिसा तो बंद कीजिए, ये सब आप बाद में कर लीजिएगा। अब जरा हमें ये बताएं कि हम क्या करें। अब फाइनल करो कि इस फरा का करना क्या है हमने। मम्मा, आप तो मुझ पे यकीन करती है ना? नहीं। हाँ, हमें क्या खबर थी कि हम दूध को सांप पिला रहे हैं। अम्मा, सांप को दूध पिला रहे हैं। एक सेकंड, सब चुप। भाई जब मैंने कोई चोरी की नहीं तो ये इल्जाम मुझ पर क्यों लग रहा है? और एक मिनट, कमरे में मैं अकेली तो नहीं होती, शाहरुख भी तो कमरे में साथ ही होते हैं मेरे। ओ मैडम, मैं अपनी बहन के जेवरात क्यों चुराऊंगा? तो मैं क्यों चुराऊंगी? क्योंकि तुम एक मतलब परस्त औरत हो। थानेदार साहब, आप मुझे हथकड़ियां लगा दे। जब मेरे सरताज को ही मुझ पे विश्वास नहीं है तो फिर मेरा यहाँ रहने का क्या फायदा? लगा दे। विश्वास? ओ यार, ये तो मुझे कोई दरूनी साजिश लगती है। मुझे तो पहले ही शक था कि तू ही चोर है, और वो हीरे का हार तू नहीं चुराया मेरा। अरे आंटी, वो हीरो का हार नहीं था जिसे आज तक आप हीरो का हार समझती आई हैं। वो शाहरुख के अब्बा ने बकरा ईद पर बकरे को पहनाया था और आपने अपना हीरो का हार समझ के उसे मन लिया। मेरी अम्मा पे इल्जाम नहीं लगाना। अच्छा अरे भाई, आप तो खवातीन लड़ती बहुत हैं। अब हम लेडीज पुलिस बुलाएंगे और इनको थाने लेकर जाएंगे। अब तो इन पर प्रॉपर केस चलेगा। ठीक है, अगर आपको लगता है कि मैं ही मुजरिम हूँ तो बुलाएं आप लेडीज पुलिस। ठीक है, मैं चलने के लिए तैयार हूँ, ले चले मुझे आप जेल। ठीक है, सोच समझकर फैसला कीजिए मिस फरा, ज्यादा जज्बाती होने की जरूरत नहीं है। आप फोन करें। हाँ शकीला, फौरन मोबाइल लेकर पहुंचो, हमने एक खतरनाक मुजरिमा पकड़ी है। फौजिया, 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 किधर गायब? अब तुम्हें किस बात की परेशानी है? हंसते खेलते कैसे ट्रैक पे आ गई है ना जिंदगी। कितना मुश्किल होता है ना किसी को पहचानना। ये कहीं तुम मेरी बात तो नहीं कर रही? क्या तुम भी ऐसे ही हो? नहीं नहीं नहीं, बस कर दो अपनी ओवर एक्टिंग तुम। सलमान, मेरी एक्टिंग तुम्हें ओवर लगती है? हाँ तो और क्या। एक बात तो बताओ, कि तुम्हारा चेहरा इतना बदला बदला क्यों लग रहा है? ठीक पहचाना। पहले जो है ना मैं सांप ही था। 100 साल जीने के बाद मैंने फाइनली इंसान का रूप धार लिया। अरे क्या हुआ क्या हुआ? तुम मजाक कर रहे हो ना? नहीं तो। सच बोलो, मुझे डर लग रहा है। वो ना, असल में वो सांप वाली फिल्म है ना, क्या नाम है उसका, एनाकोंडा, वो मैं देख के आ रहा हूँ तो बस। हमारे घर में इतनी बड़ी ट्रेजेडी हो गई है, तुम मूवी में बिजी थे सलमान। तो और क्या,
तुम्हारी तरह मैं भी टेंशन लेके बैठ गया था। मेरा साथा कौन तुम? साथी ना वो अच्छा होता है जो दुख सुख में साथ हो। तो इस वक्त तुम्हारे साथ मेरा भूत खड़ा है। आउच! मारती है हर जोर से। क्या बात है, आज तो यहाँ का माहौल बड़ा ही पुरसुकून हो रहा है। अब ये सुकून उजड़ जाएगा। तंज कर रहे हो मुझ पर? नहीं तारीफ कर रहा हूँ। भला ये कैसी तारीफ हुई? तुम जो मेरी जिंदगी में आ गई हो तो मेरा सुकून उजड़ ही जाएगा ना। सच कह रहे हो? नहीं, अरे मजाक कर रहा हूँ यार। अच्छा आओ बैठो, आओ बैठो बैठो। नहीं वो चिराग को सुलाना है तो मैं बाद में आती हूँ। तुम एक काम करो ना, चिराग को इधर ही ले आओ, इधर ही सुला लेना। वैसे ही वो अपने बाप की शफकत से महरूम रहा है। चिराग? हाँ चिराग, मैं चिराग को सुला देती हूँ, बाद में ले आऊंगी। अब अभी चलती हूँ, उसको सुलाना है ना। अरे हाय हाय, एक तो इतनी बड़ी ट्रेजेडी हो गई, लेकिन एक तू है ना, तो तुझे अपनी कसरत से फुर्सत मिलती है ना ही अपने मसाइल बनाने से। कैसी ट्रेजेडी? कौन सी ट्रेजेडी? फरा की घर से जाने की। तुम्हें फराह के जाने का कोई दुख नहीं है। मुझे तो लगता है ये चांदनी तुम्हारी जासूस है, इसलिए तुम तो खुश होगी जो वो आ रही है यहाँ। बस तू हमेशा मेरे बारे में ना मनफी ही सोचना। मुझे अच्छी तरह पता है कि तुझे खास जलन है मुझसे, तू कभी मुझे समझ नहीं पाई, तभी तो तेरा रंग जल जल के ना झुलस गया है। ओके। हाँ देख ले जाकर। मुझे क्या स्किन सर्जरी करानी पड़ेगी? सर्जन को दिखाऊंगी। अरे इस उम्र में ये सब कुछ करा के फायदा? देख, जिसकी दो बहुएं हो, एक पोता हो, बेटा जवान हो, खुद बेवा हो, उसे बहुत सोबर ग्रेसफुल होना चाहिए। मैं पहले ही बहुत ग्रेसफुल हूँ। दिखती तो कहीं से नहीं। देख, ग्रेसफुल होने का मतलब ये है कि इंसान सादा लिबास पहने, मुंह पर बिल्कुल बेवगी आए, ऐसे यूं करके, और सफेद बाल हो। तुम ना मुझसे जलती हो। मैं तो सिर्फ तुम्हें समझाने की कोशिश कर रही हूँ। मुझे ज्यादा समझाने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, मैं पहले ही बहुत समझदार हूँ। थैंक यू। बुढ़ी लाल घोड़ी लगाम। ये लीजिए पानी सर। तुम पानी क्यों लेके आए हो? शरीफ को बोल देते। अरे सर, शरीफ 2 दिन से गांव गया हुआ है। मैंने आपको 2 दिन पहले कॉल भी की थी, आपका फोन बंद था। सब खैरियत तो है ना सर? बैठो यार, लाइफ की लगी हुई है, फुल ट्रेजेडी से भर गई है। सर ये तो अच्छी बात है ना। इसमें क्या अच्छी बात है? अरे सर, आपने फिल्मों में नहीं देखा किस तरह से हीरो हर किसी ना किसी सीन में ट्रेजेडी में फंसा होता है, मगर एंड हैप्पी होता है उसका। हाँ, लेकिन तुम्हें लगता है कि क्या मेरी कहानी का एंड भी अच्छा होगा? एंड क्यों सर? अबे यार, एंड ही समझो। अच्छा इसको छोड़ो, ये बताओ कि क्लाइंट्स की क्या अपडेट्स है? सर बाकी तो सब ठीक है, मगर वो मलिक साहब थे ना, जिन्होंने अपनी दूसरी वाइफ के लिए एक फ्लैट खरीदा था, उनकी पहली वाइफ ने उस फ्लैट पर कब्जा कर लिया है। बस वो अपना दुखड़ा सुनाने के लिए आए थे मेरे पास। तो मलिक साहब ने 2 शादियां की हुई है? क्यों सर, आपने भी तो 2 की हुई है। अबे यार, मेरा तो मत ही पूछ। मुझे तो खुद समझ में नहीं आ रहा कि मैंने पहली शादी पहले की है या दूसरी शादी पहले की है। आपको चाय की जरूरत है? मैं लेकर आता हूँ। अच्छा सुनो, अपने लिए भी ले आना, दोनों मिलके पीते। सर ठीक है सर।
अरे बंद करो ये पढ़ना जासूसी नॉवेल, हद होती है। तुम जैसी औरतें जो है ना, ये नॉवेल पढ़ पढ़ के अपने आप को जासूस समझने लगती हैं। वैसे ये 2 शादियां करने वाले मर्द पे ना अच्छा नहीं लगता। मैं तो सोच रहा हूँ कि तीसरी भी कर लूँ। क्या वाकई? आपको अपनी जान की बिल्कुल भी परवाह नहीं है वैसे। अब तो मुझे वाकई अपनी जान की परवाह नहीं है। तो मतलब आपने मान लिया है कि आपने 2 शादियां की हैं? मेरे मानने ना मानने से क्या होता है? ये भी है। हंसना बंद करो। ये बताओ कि बाकी घर वाले का है? होंगे अपने अपने कमरों में, कर रहे होंगे कोई नई जंग की तैयारियां। हाँ ये भी सही है। वैसे इन जंगों की वजह से इन्हें घर पे रौनक लगी रहती है। वाकई। एक जो है वो घर छोड़ के चली गई है, दूसरी का सुबह से कुछ पता भी नहीं है। मुझे मालूम है। क्या बात है। वैसे जब से फराग घर से गई है बड़ी अंडरस्टैंडिंग हो रही है आप दोनों में। क्योंकि अब इसी की जरूरत है। वाह भाई वाह, यहाँ हमारी एक नहीं हो रही है, इनकी 2 हो गई है। किसी को मेरी कोई फिक्र नहीं है। मैं ये टैटूज पढ़ के ही मर जाऊंगी। पता नहीं मेरा क्या होगा। आगे की कहानी पढ़ती हूँ। आ गए आप? हाँ मैं। ए, चांदनी चांदनी चांदनी, अरे अरे तुम यहाँ कैसे भाई? बात तो कोई देख लेगा। अरे शाहरुख, आप मुझे देख के ना ऐसे डरते हैं जैसे जैसे आपने ना कोई चुड़ैल देख ली हो। तुम चुड़ैल से कम भी नहीं लगती। अच्छा छोड़े ना, आप मेरी बात सुने। डोंट टच मी, दूर दूर हो, दूर हो, दूर हो। अच्छा, कल तो बड़े रोमांटिक हो रहे थे। ओ मैडम, मैं रोमांटिक नहीं हो रहा था, तुम्हें जज कर रहा था। जज तो आप मुझे कभी नहीं कर सकते। अच्छा छोड़े ना, किन बातों में पड़ गए? मुझे ना आपको एक न्यूज देनी थी। न्यूज? अब कौन सी न्यूज बची है सुनने को? बूझो तो जाने। देखो चांदनी, मैं ऑफिस से थका हुआ आया हूँ, मुझे कोई शौक नहीं है तुम्हारी पहेलियां बूझने का। अच्छा ऐसे तो मैं नहीं बताऊंगी। तो फिर कैसे बताओगी? आप पहले अपनी आंखें बंद करो। नहीं, हाथ दूर, हाथ दूर, दूर दूर हो। अरे आपको सरप्राइज दूंगी ना, इसलिए। अबे करे ना। कर रहा हूँ मैं। देख तो नहीं रहे ना? नहीं देख रहा। बिल्कुल मत देखिएगा। हाँ हाँ आपके लिए सरप्राइज है। हाँ, आंखें नहीं खोलिएगा। ना ना। हाय, ये क्या है? हो सकता है तलाकनामा हो, उस शादी का तलाकनामा जो मैंने की नहीं। अरे नहीं ना भाई, पहले आप पढ़े तो सही से। हाँ अभी पढ़ लेते, उसमें क्या है। देखो भाई, ये लिखा है अबे ये कैसे हो गया? जी ये सच है। आप ना फिर से पापा बनने वाले हैं। माना कि वाईफाई का दौर है, पर ऐसी टेक्नोलॉजी अभी तक यहाँ नहीं आई। ये मैं कैसे? तो क्या मतलब है आपका? मैं इल्जाम लगा रही हूँ, ये हकीकत है शाहरुख। और मैंने ना इसका नाम भी सोच लिया है। यार ये आसमान की मखलूक जमीन पे उतरे जा रही है और मेरे नाम पे पर्चे कटे जा रहे हैं। देखिए शाहरुख, आप फिर से मुकर रहे हैं ना। देखो चांदनी, अपनी चांदनी दूर जाके फैलाओ। मैं शादीशुदा हूँ, मेरा घर खराब हो जाएगा। देखिए शाहरुख, मैं ना आपको अभी से बता रही हूँ, वैसे ही अपने चिराग को ना अपनी शफ़क़त से महरूम कर दिया था। अब मैं इस अमानत के साथ में ना ये खयानत नहीं होने दूंगी। हाँ। कौन अमानत? हमारा होने वाला मुन्ना। मुन्ना? अम्मी मैं नहीं खेल रहा।